क्या आप चाय पीने के बाद भी फ्रेश फील नहीं करते? तो आप मेरी तरह ट्राई कीजिए चुन्नीलाल की कड़क चाय, टेंशन फ्री। क्योंकि माइंड फ्रेश चाय, स्वाद भी और फ्रेशनेस भी, एक कप और पूरा दिन एनर्जेटिक। ट्राई करो, टेंशन फ्री रहो। आज खंडवा में संगठन की बैठकें हैं। जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण और शहर की समन्वय समिति और ब्लॉक और मंडल की बैठक है, जिसमें अभी तक संगठन का सर्जन जो हो रहा है और भविष्य में हम लोग इस संगठन को आगे कैसे लेकर चलें, कार्यक्रम कैसे करें, ये इकलौता उद्देश्य है। अभी तमिलनाडु में टीवीके के साथ कांग्रेस समर्थन करके सबसे बड़ा दल के रूप में टीवीके उभरा है, कांग्रेस समर्थन कर रही है, लेकिन राज्यपाल द्वारा अभी भी सरकार के लिए आमंत्रित नहीं किया जा रहा है। इस देश में कौन सी संस्था अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभा रही है? तमिलनाडु के राज्यपाल जो हमारी संवैधानिक जो उनकी कर्तव्य है वो निभा नहीं रहे। आज तक जो सबसे बहुमत वाला दल है उनको सरकार के संदर्भ में उनको अवसर मिलता आया। फ्लोर टेस्टिंग का अधिकार राज्यपाल के पास नहीं है। फ्लोर टेस्टिंग विधानसभा में होती है। अगर राज्यपाल महोदय को उनसे ज्यादा किसी को बहुमत नजर आ रहा है तो उनको बुलाएं। पर गैर संवैधानिक कार्य इस देश के अंदर हो रहा है, सिर्फ तमिलनाडु में ही देखने को नहीं मिल रहा है। जो परिसीमन असम के अंदर हुआ है वो गैर संवैधानिक हुआ है। पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव में जो हुआ है वो गैर संवैधानिक हुआ है। सभी संस्थाएं चरमराती हुई आज देश के अंदर दिख रही है, महसूस हो रही है। वजह क्या है इसकी? वजह क्या है? वजह केंद्र के अंदर बैठी हुई सरकार है। संवैधानिक अधिकार है भारत के हर नागरिक को उसका वोट का अधिकार और उसको सुनिश्चित करने का दायित्व चुनाव आयोग को। एसआईआर के बहाने से उन लोगों को अधिकार से वंचित करना ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ। एक व्यक्ति जिसको मतदाता सूची के माध्यम से उनको वंचित करने की कोशिश करी है, और जो रिव्यू हुए उसके प्रतिशत कितने थे? 97%। जो एसआईआर में डिलीट किए हुए मतदाता थे उनका जब रिव्यू किया गया उसमें 97% मतदाताओं को सही किया, और उसमें से एक व्यक्ति आज पश्चिम बंगाल की विधानसभा में बैठा है। जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस कई धड़ों में बटी हुई नजर आती है। खासकर चुनाव में अक्सर इस तरह की चीजें देखने में आती है। और ये एक प्रायोजित प्रोपेगेंडा है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का। सर ये हमने भी लोकसभा चुनाव जो रहा वो सरेंडर होके पूरा लड़ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस, उसका प्रोपेगेंडा है। आपस में दो व्यक्ति होते हैं, उनमें असहमति रहती है। उमा भारती जी क्या बोल रही है, कभी भी मीडिया में वो थोड़ी बोला गया। सुमित्रा ताई क्या बोल रही है, कभी मीडिया में इसका उल्लेख थे? कभी सवाल भारतीय जनता पार्टी से ये पूछा गया क्या? प्रहलाद पटेल क्या बोल रहा है, ये कभी ये सवाल पूछा गया क्या? नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि नागपुर के अंदर बैठी हुई संस्थाएं ने प्रोपेगेंडा का अधिकार नहीं दिया गया है। तो ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। कोई भी लोकतांत्रिक राजनीतिक पार्टी के अंदर आपसी सहमति असहमति का व्यवस्था है, इसी को लोकतंत्र कहते हैं। ये हिटलरशाही नहीं है, ये नागपुर की संस्कृति नहीं है कि किसी को अधिकार नहीं है। जहां कांग्रेस में बैठकर पूरे प्रदेश के बारे में राय रखना, देश के बारे में राय रखने के अधिकार, और वो व्यक्ति के पास आज सिर्फ अधिकार है कि गर्मी के अंदर प्याज बांटने का। तो ये अंतर है। अभी एक तस्वीर सामने 20 साल से कांग्रेस पार्टी में एमपी में नहीं है। अभी कुछ आपकी पार्टी पदाधिकारी मांग कर रहा है कि 1 साल पहले ही प्रत्याशी घोषित कर दिया है, जहाँ पर लगातार हार हो रही है। विचार करी पार्टी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के भावना के अनुरूप ही फैसले होंगे भविष्य में। अभी एक तस्वीर सामने है जिसमें आप, दिग्विजय सिंह जी, जीतू पटवारी जी एक साथ नजर आ रहे हैं। क्या राज्यसभा एजेंडा में क्या नहीं, किस तरह की? नहीं, मैं प्रभारी के नाते में सबसे हर छोटे बड़े ग्रुप में संवाद कर रहा हूँ। उनकी जो समझ है, उनकी सलाह है, उनको
पार्टी के में कैसे हम लोग जगह दें, ये प्रभारी के नाते मेरा ये जिम्मेवारी है, सिर्फ राज्यसभा नहीं। क्योंकि बीच में दिग्विजय सिंह जी ने एक कटाक्ष भी किया था जीतू पटवारी पे कि दिल्ली में जितनी इनकी पकड़ है उतनी किसी की भी नहीं है, क्या दर्द छलका? देखो, ये राहुल गांधी और खड़गे जी की कांग्रेस है, इसमें दिल्ली की पकड़ का कोई मायने नहीं है। धरातल में जिसकी पकड़ है वो कांग्रेस के अंदर सबसे मजबूत है। ये राहुल गांधी की कांग्रेस है, खड़गे जी की कांग्रेस है, तो आपस के अंदर हल्के फुल्के अंदाज से कोई संवाद हो रहा है आंतरिक बैठक के अंदर, उसका कोई इतना बड़ा अर्थ निकालने की को मुझे नहीं लगता है कि कोई। ये भी कपड़े फाड़ने की बात आ चुकी थी, अब इस बार गुरु चेले की बात आ गई। नहीं, गुरु चेला तो दोनों के दोनों आपस के अंदर किसी के व्यक्तिगत संबंध को कौन नकार सकता है। कोई भाई बनकर अगर समाज के अंदर रह रहा हो, कोई भाई बहन के तौर पर रह रहा है, कोई गुरु शिष्य के तौर पर रह रहा है, कोई कोलिब्रेटर रहना चाहता है, कोई फॉलोवर रहना चाहता है, ये हर किसी का अधिकार है। ये लोकतंत्र, ये संविधान में सबका अधिकार। दिग्विजय सिंह जी का दर्द तो नहीं था? नहीं, कोई दर्द नहीं है। दिग्विजय सिंह जी का दर्द नहीं था। दिग्विजय सिंह जी का हल्के फुल्के अंदाज से बात रखना है कि उनकी शैली है। ठीक सर, थैंक यू।